हेलो एवरीवन, मेरा नाम सानिया है। आज मैं आप लोगों से एक रिसेंटली हुए इंसिडेंट के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ हुआ है। आप अ, पूरी स्टोरी सुनना। मुझे नहीं पता इस वीडियो पे किस टाइप का रिएक्शन आने वाला है, लोग क्या बोलने वाले हैं। बहुत सारे लोग मुझे बहुत कुछ बोलेंगे और शायद बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा, तो कुछ लोग मेरा साथ भी देंगे इस चीज़ पर। आप लोगों से सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप पूरी देखना प्लीज़ अच्छे से। आप मुझे ये बताना कि मेरी क्या गलती थी इसमें, और जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, मुझसे पूछना, मैं जवाब दूंगी उन सब चीज़ों का। मैं हमेशा सोचती थी कि लोग आते हैं सोशल मीडिया पे बात करने के लिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे, उनकी लाइफ में उनके साथ कुछ ऐसा हो गया है, कोई फ्रॉड हो गया है, कुछ स्कैम हो गया है, तो वो लोग आकर बताते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है, ऐसा क्या हो जाता है, वो क्या फील कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो वो आकर ऐसे पब्लिकली नेट पे ऐसी वीडियोस डालते हैं। नाउ दैट आई हैव गॉन थ्रू इट, और अब मुझे ये सारी चीज़ समझ में आ रही है कि लोग क्यों आते हैं और क्यों इस तरीके की वीडियो बनाते हैं नेट पर आकर। मैं बात करने वाली हूँ आज एक सेलिब्रिटी के बारे में, दीपिका कक्कर इब्राहिम। हमने लेकर बहुत सारे लोगों को आइडिया आ गया होगा। आधा मैं स्ट्रेच नहीं करना चाहती हूँ टॉपिक को, शुरू करते हैं। आई एम फैशन डिज़ाइनर और लास्ट ईयर मैं काम कर रही थी दिल्ली में मैं एक स्टार्टअप ब्रांड के साथ काम कर रही थी। वहाँ पर काम करते करते मेरे साथ वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे और मुझे अपना जॉब स्विच करना था। तो जॉब स्विच करने के लिए मैं ढूंढ रही थी कोई ऐसी एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पर मैं और ज़्यादा ग्रो कर सकूँ, जो हर कोई अपनी लाइफ में करना चाहता है। तो मैंने स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर अदर ब्रांड्स, रिटेल्स, और मैंने मेल्स डालने शुरू करे। और उसी बीच दीपिका मैम को मैं उनके व्लॉग्स के थ्रू काफ़ी लंबे टाइम से उनको फॉलो कर रही थी। मैं भी करती हूँ, मेरी फैमिली भी करती है और बहुत सारे लोग उनको देखते हैं। मुझे पता था कि उन्होंने अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया है, लेबल DKI। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा उसके बारे में। तो आई रोट अ कोल्ड ईमेल, और जिसकी मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा, क्या होने वाला है। पर मुझे एक दिन वहाँ से रिस्पॉन्स आया। उस दिन मैं जॉब पर ही थी, अपने केबिन में बैठी हुई थी मैं। वहाँ से रिस्पॉन्स आया। मैंने जो मेरे व्हाट्सएप पे उनका मैसेज आया कि हाय सानिया, आई एम दीपिका कक्कर इब्राहिम। मेरा रिएक्शन सेम वैसा ही रिएक्शन था जैसा हर एक नॉर्मल इंसान का होगा अगर कोई सेलिब्रिटी से उसको रिस्पॉन्स मिले। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, थोड़ी सी नर्वस भी थी। मेरा उस टाइप का मेरा रिएक्शन था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप सच में दीपिका मैम हो? उन्होंने बोला हाँ, मैं दीपिका ही हूँ। आप बहुत जल्दी मुझसे बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और फिर उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा जिसमें उन्होंने बोला कि सानिया, काम डाउन, थोड़ा सा रिलैक्स करो और हम लोग बात करेंगे। तो उसी दिन रात में फिर हम लोगों ने कॉल पे कनेक्ट किया, जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस तरह से हमारी ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हो, क्या आपका पोजीशन होगी, क्या काम आप करना पसंद करोगे। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो मैं एज अ फैशन डिज़ाइनर ही आपके साथ काम करना पसंद करूँगी। मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं। हमने काम भी डिस्कस किया कि मैं क्या काम करने वाली हूँ उनके ब्रांड के लिए। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं डिज़ाइनिंग से लेके जो सैम्पलिंग का क्वालिटी कंट्रोल तक का काम होता है वो मैं संभालने वाली हूँ। जो काम मैं उनके साथ करने वाली थी वो भी काफ़ी बार डिस्कस हुआ है। इस पूरी स्टोरी में आपको समझ में आएगा। और फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ छोटा सा, आपको मेरे लिए 3 डिज़ाइन करना है। और उसके मतलब वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि हम दोनों का विजन, जिस टाइप के डिज़ाइन वो चाह रहे हैं, जिस टाइप का ब्रांड वो बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो वो मैच भी करता है या नहीं करता है। तो उन्होंने मुझे डिज़ाइंस दिए, प्रिंट्स दिए, और मैंने उनके लिए डिज़ाइन किया। उनको वो डिज़ाइंस पसंद आए और फिर हम लोगों ने आगे की बात करी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से काम करना पसंद करोगे, आप देहरादून से काम करने वाले हो। मेरा घर देहरादून में है, मैं दिल्ली में थी उस टाइम पे। तो उन्होंने पूछा आप दिल्ली से करने वाले हो या फिर आप मुंबई आना पसंद करोगे। तो मैंने उन्हें बोला कि मैम मैं मुंबई ही आना चाहूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ से जॉब स्विच करने के बारे में सोच रही थी। और मेरे काफ़ी सारे जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं और पूरा सर्कल वो मोस्टली साउथ की साइड ही है, और मैं भी उधर की साइड ही जाने के लिए सोच रही थी। तो मैंने उन्हें बोला मैं मुंबई ही आकर काम करना पसंद करूंगी। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मैंने उन्हें सैलरी के लिए कुछ भी नहीं बोला, बस मैंने उन्हें ये बताया कि मुझे वहाँ पर कितना पैकेज मिल रहा था। उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे इतना नहीं इतना चाहिए, इतना नहीं इतना चाहिए। उन्होंने खुद से मुझे एक अमाउंट बोला कि मैं इतना कर सकती हूँ अभी, क्योंकि जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आई एम ऑन अ वेरी टाइट बजट राइट नाउ, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टार्टअप, तो मैं ज़्यादा अभी इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो जितना उन्होंने बोला मैंने उतने पर ही अग्री कर लिया कि ठीक है, मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। जो बहुत कोई फैंसी पैकेज नहीं था, जितना एक्सपीरियंस मुझे हो गया है उससे ज़्यादा लोगों को मिल रहा है जितना पैकेज उन्होंने मुझे दिया है।
ये चीज़ भी मैं हर एक चीज़ मेंशन कर रही हूँ, हर एक चीज़ जो मैं बोलने वाली हूँ बहुत डिटेल में बोलने वाली हूँ, और उसके पीछे हर एक बात के पीछे एक रीज़न है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, पूरा जो कुछ भी हुआ है सब कुछ समझने के लिए, बीच में से छोड़ना मत। उस दिन कॉल पर मैंने उनको बोला कि अगर पॉसिबल है तो आप मुझे 1 मंथ के लिए अकोमोडेशन दे देना जब मैं मुंबई आऊँगी उसके बाद, और उस 1 मंथ में मैं मतलब वहाँ पर रहकर अपने लिए कोई रूम या फिर कोई भी जगह ढूंढ लूँगी खुद से। तो मुझे बस 1 मंथ का टाइम चाहिए और पॉसिबल है तो आप मेरे लिए इतना कर देना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मुझे देखने दो। और उन्होंने मुझे बोला कि मेरी जो मम्मी है उनका फ्लैट है, हम लोगों के नीचे वाले फ्लोर पर ही उनका फ्लैट है। तो वहाँ पर 2 रूम है, एक मम्मा यूज़ करते हैं और एक रूम अगर आप चाहो तो यू विल हैव अ सेपरेट रूम टू योर सेल्फ, आप ले सकते हो और आप वहाँ पर शिफ्ट कर लेना। तो मैंने उनको बोला कि मैम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मुझे यहाँ से जाने में टाइम लग रहा था क्योंकि हम लोगों के टिकट्स नहीं कंफर्म हो रहे थे। तो अराउंड 1 मंथ का टाइम था बीच में। उसके बाद मैम ने मुझे बोला कि एक काम करते हैं सानिया, अगर पॉसिबल है तो आप वहाँ से मेरे लिए, जब तक आप मुंबई नहीं आ रहे हो तब तक आप मेरे लिए डिज़ाइन करो। और एक अमाउंट उन्होंने मुझे बोला कि जो भी आप वहाँ से रहकर डिज़ाइन करने वाले हो उसका मैं आपको इतना पे करूँगी। तो मैंने उनको बोला कि मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पैसों के लिए उनको कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला कि मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरे से जितना होगा मैं उतना करूँगी। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पर जॉब पर थी और मैं किसी के लिए काम कर रही थी, वो भी एक नया स्टार्टअप ही था, तो वहाँ पर भी मुझे अपना कभी कभी ओवर टाइम करना पड़ता था और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी। तो मैंने उन्हें बोला मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगी। और फिर मैंने उनके लिए डिज़ाइनिंग भी की। जब तक मैं मुंबई नहीं गई तब तक, उससे पहले मैंने उनके लिए काफ़ी काम किया है। जो अमाउंट उन्होंने मुझे बोला था जब मैं मुंबई चली गई, उसके बाद उन्होंने वो अमाउंट मुझे दिया भी। फिर हम लोगों ने अपने टिकट्स वगैरह बुक करवाई। मम्मी पापा मेरे साथ जाने वाले थे और इससे पहले मम्मी पापा मेरे साथ कहीं नहीं गए। मतलब हम लोग सब, जितने मेरे 2 बहन भाई हैं और मैं हूँ और मम्मी पापा हैं, तो हम लोग सब लोग अलग अलग रह रहे हैं जब से मुझे याद है। क्योंकि मेरे बहन भाई के बीच में और मेरे बीच में काफ़ी गैप है, एज गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो वो लोग बड़े ही थे जब मैं हुई, तो वो ऑलरेडी भाई को हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था, बहन भी हॉस्टल में थी और मम्मी मेरी गवर्नमेंट जॉब पर है, पापा का अपना बिजनेस था। तो हम लोग सब लोग अलग अलग ही हैं। तो कभी किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि वो हमारे, मतलब मम्मी, खासतौर से मम्मी की, आकर पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड कर पाएँ या स्कूल में कोई फंक्शन है, कुछ भी है, मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो लोग आए। बट अभी ये टाइम ऐसा आ गया है कि सब लोग मतलब थोड़ा फ्री हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग मुझे छोड़ने के लिए चलेंगे मुंबई। मम्मी को तो यकीन भी नहीं आया स्टार्टिंग में, जब मैंने उनको बताया भी, मैंने उनको बहुत बाद में कि मम्मी मेरा ऐसे ऐसे करके मतलब मैम से मेरी बात हुई है और उनके साथ मैं काम करने वाली हूँ, तो मम्मी को यकीन भी नहीं आ रहा था। फिर मेरी बहन ने उनको समझाया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, मैं डिज़ाइनिंग तो कर ही रही थी तब तक, उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग दिल्ली आने वाले हैं और हम लोग दिल्ली में 1 दिन के लिए रुकेंगे, तो आप हमसे एक छोटी सी मीटिंग के लिए आ जाओ। मैं गई उनसे मिलने के लिए। दिल्ली में वो लोग एक होटल में रुके हुए थे, मैं वहाँ पर गई, वहीं पर जाकर हम लोगों ने मीटिंग करी, बैठे बात करी और ये सब कुछ दोबारा से डिस्कस हुआ कि मैं क्या काम करने वाली हूँ उनके लिए, कितना काम करने वाली हूँ। उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से मुंबई चले गए और मैं आ गई घर कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मुझे पैकिंग वैकिंग करनी थी और मम्मी पापा भी यहीं से हम लोग जाने वाले थे। तो वो लोग आए और फिर हम लोग गए। हम लोगों की टिकट्स थी और 24th मॉर्निंग हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे मुंबई में। जाने के बाद मैंने मैम को मैसेज किया कि मैम मैं पहुँच गई हूँ मुंबई और आप बता दो हमें कब आना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो 1-2 दिन अभी शादी में बिजी हैं, उनके किसी फ्रेंड की शादी थी। उन्होंने बोला कि 1-2 दिन अभी हम लोग बिजी हैं, उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं। तो हम लोग जहाँ पर रुके हुए थे वो मेरी मम्मी की फ्रेंड का घर है और उनके बेटे भी हम लोगों के साथ गए फिर उनसे मिलने के लिए। तो जिस दिन हम लोग निकल रहे थे उनके घर जाने के लिए, उस दिन उनका कॉल आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि सानिया, मैंने तुम्हारे लिए एक पीजी देखा हुआ है, आ जाओ। और मतलब पीजी में आपको ही देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे आपकी आईडी और ये सब कुछ चाहिए होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम आपकी मम्मी वाला जो रूम था उसका क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारा मटीरियल
मटेरियल रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है और वो रूम में मतलब जगह नहीं है, वहाँ पर आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो मैंने उनको बोला कि मैम पीजी में सेपरेट रूम है या फिर शेयरिंग में रूम है? तो उन्होंने बोला आप बताओ आपको कैसे चाहिए? तो मैंने उन्हें बोला मैम मैं सिंगल रूम ही लेना पसंद करूँगी क्योंकि मैं काम करने वाली हूँ और मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अपने काम के बीच में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, आप घर आ जाओ और फिर हम लोग बैठकर बात करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। हम लोग निकले वहाँ से, हम लोग उनके घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद फिर हम लोग बैठे, आराम से बात करी। तब तक उन्होंने वो जो रूम था उनकी मम्मी वाला, वो रूम उन्होंने क्लियर करवा दिया था, सामान निकलवा दिया था वहाँ से सब कुछ, और सब कुछ एकदम साफ वाफ करवा के क्लीन करवा के रखा हुआ था रूम। तो हमने रूम देखा, मेरी मम्मी ने भी रूम देखा, रूम वगैरह देखा अच्छे से, हमें पसंद आया रूम। तो मैंने बोला कि ठीक है, 1 महीने की बात है, मुझे बस अपना थोड़ा टाइम निकालना है, उसके बाद मैं अपने लिए ढूंढ लूँगी जैसा मुझे चाहिए रूम। फिर वहाँ से जब हम लोग निकल रहे थे, थोड़ा और बैक जाती हूँ, पहले जिस दिन मैं उनसे होटल में मिलने के लिए गई उस दिन हमारी ये बात भी हुई वहाँ पर कि मैं उनको बता रही थी कि मतलब मेरा क्या रीज़न है उनके साथ काम करने का, कि मैं उनको ब्लॉग्स के थ्रू काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रही हूँ और मुझे सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये लगती है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, भले ही वो उनकी हाउस हेल्प हो या उनके जो और दोस्त हैं, जो भी लोग हमें ब्लॉग्स में दिखते हैं, वो लोग उन लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं उन लोगों को। मतलब एक रिस्पेक्ट दी जाती है उन लोगों को। कभी भी ये नहीं दिखाया जाता कि वो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं या उनके घर में या उनकी हाउस हेल्प है या कुछ भी है, ऐसा कभी कुछ नहीं दिखाया जाता। तो मेरा ये रीज़न था। तो मुझे शोएब सर ने बोला सानिया आप जॉब एक बार ज्वाइन करोगे तो आप बीच में छोड़कर मत जाना जॉब कभी भी। और दीपिका मैम ने मुझे ये बोला था कि हम लोग अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एज बिल्कुल फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करते हैं, और कभी भी फ्यूचर में मुझे पता है कि अनबन सब जगह हो जाती है, थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है हर जगह, भले ही काम से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। तो उन्होंने बोला कभी कुछ चीज़ें तुम्हें मेरी पसंद नहीं आएंगी या कभी कुछ चीज़ें मुझे तुम्हारी पसंद नहीं आएंगी, तो हम लोग बैठेंगे, आराम से बात करेंगे और हम लोग उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालेंगे। और बट तुम कभी भी बीच में जॉब छोड़कर मत जाना। तो बीच में जॉब छोड़कर कोई नहीं जाता, या तो उस इंसान के लिए सिचुएशंस ऐसी बना दी जाती हैं कि वो उसको छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है, और या फिर कभी कभी इमरजेंसीज पड़ जाती हैं, जैसे मेरे साथ भी हुआ है। 2024 में पूरा साल मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए साल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और हमारे घर से तीन डेथ हुई है हमारे घर से, और एक डेथ तो जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी इंटर्नशिप की, मुझे याद है, और मैं कॉन्वोकेशन के लिए कॉलेज गई हुई थी, वहाँ से मैं वापस आ रही थी। मेरे घर वालों ने मुझे बताया भी नहीं था कि घर में क्या हो गया है। जब मैं वापस पहुँच गई उसके बाद फिर मुझे पता चला कि उस रात किसी की डेथ हुई है मेरे घर में, मेरे कज़न की। और उस नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी ज्वाइनिंग थी इंटर्नशिप की। तो वहाँ पर वो लोग इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे, जहाँ पे मैं ज्वाइन करने वाली थी, वो मैम, उन्होंने मुझे पूरा 1 मंथ का टाइम दिया कि कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें सबके साथ लगी हुई हैं ज़िंदगी में, तो तुम 1 मंथ लो पूरा रिकवर करने के लिए, घर जाओ, आराम से फैमिली के साथ टाइम बिताओ और फिर उसके बाद तुम ज्वाइन करना। तो मैंने पूरा 1 महीने बाद फिर वो इंटर्नशिप ज्वाइन करी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई भी खुद से जाना कोई किसी को पसंद नहीं है, वो भी अपने करियर के बिल्कुल स्टार्टिंग में कोई इंसान ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि वो बीच में छोड़कर चला जाए। तो ये बातें हुई वहाँ पर। और फिर उस दिन जिस दिन हम लोग उनके घर पर थे, घर से हम लोग निकल रहे थे, तो सबकी मम्मियाँ ऐसी ही होती हैं, शायद उनको लगता है कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए ज़िंदगी में। तो मम्मी ने चलते चलते ऐसे ही बोल दिया उनको कि अभी ये मतलब इसने काम करना जस्ट शुरू किया है, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो आप लोग प्लीज़ नज़रअंदाज करना। तो मुझे याद है शोएब सर ने उनको बोला कि आंटी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और अब तो हमारे घर की बच्ची जैसी है, जैसे हमारे घर के बच्चे हैं वैसे ही है, और सोचो हमने इसको गोद ले लिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी एम्प्लॉय के पेरेंट को ये बात बोलना। और मेरे मम्मी पापा एकदम खुश हो गए कि हाँ ठीक है, अभी तक तेरे साथ जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे शायद ये लोग ऐसे नहीं है। इससे पहले जहाँ मैं काम कर रही थी वहाँ पर मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे थे वहाँ पर, तो उनको लगा कि नहीं अच्छे लोग हैं, जैसे दिखता है व्लॉग्स में वैसे ही हैं, बिल्कुल ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छा दिया उन्होंने। उनके साथ बात करके लगा नहीं कि वो सेलिब्रिटीज़ हैं, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल जैसे हम लोग हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें लगा कि वो लोग भी ऐसे ही हैं। तो वहाँ से हम लोग निकले, और मम्मी ने ये भी बोला कि अभी हम लोग 1-2 दिन मुंबई में हैं, यहाँ पर रुके हुए हैं, तो ये 1-2 दिन जब तक हम हैं तब तक ये हमारे साथ है, फिर जब हम लोग जाएंगे तो ये इधर आ जाएगी। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप आराम से आ जाना।
तो उसके नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे मम्मी पापा को मैंने शाम को ड्रॉप किया रेलवे स्टेशन। उनकी कुछ 5 साढ़े 5 बजे की ट्रेन थी और उन लोगों को मैं छोड़ा और मैं वापस आई उनकी फ्रेंड के घर पर। अपना सामान पैक किया, सब कुछ किया, कैब बुक किया। तो मैं उस दिन फिर मुझे काफ़ी लेट हो गया था। उनके घर पहुँचते पहुँचते रात में कुछ 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था। तो मैं गई रात में, आंटी थे वहाँ पर, आंटी ने डोर खोला, रूम वगैरह सब शिफ्ट किया। मैम आए, मैम से मैं मिली तो मैम ने बोला कि आप सेटल हो जाओ और कल से काम शुरू करते हैं। तो मैंने नेक्स्ट डे से काम करना शुरू किया। मैं यहाँ से अब डेट टू डेट बात करने वाली हूँ और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैं खुद से बनाकर और कुछ भी बोले जा रही हूँ। बस ये सब कुछ मेरे पास प्रूफ में है और मैं स्क्रीनशॉट्स भी डाल दूँगी जितना मुझसे हो पाएगा। तो नेक्स्ट डे था 28 मैं उनके घर पर पहुंची। 29 से मैंने काम करना शुरू किया। तो सुबह मैं उठी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। उससे रात में मुझे कुछ नहीं बताया गया, बोला गया कि कल से क्या करना है या सुबह उठकर क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। जो डिज़ाइनिंग का काम मैं यहाँ से कर रही थी या जो कुछ भी उन्होंने मुझे दिखाया था, बताया था, वही सब कुछ मैंने देखा। उनके घर पे जो मटेरियल वगैरह रखा हुआ था वो सब देखा। सुबह मैं उठी, मैंने उनको मैसेज किया कि मैम मैं आऊँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो ऊपर से नीचे आए मुझसे मिलने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम मैं ऊपर आ जाऊँ या क्या करना है। तो उस दिन फ्राइडे था तो उन्होंने मुझे बोला नमाज हो जाए उसके बाद फिर हम लोग मैं आती हूँ मिलने के लिए। तो तब तक के लिए आप जो मटेरियल, जो लेस वगैरह रखी हुई है, तब तक आप वो सब कुछ चेक कर लो। तो मैंने वो सब कुछ किया और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे आकर समझाया कि ये कपड़ा है, ये लेस है, ये मटेरियल है और ये सब कुछ यूज़ कर कर ही डिज़ाइनिंग करनी है। अभी उनका पहले का काफ़ी सारा स्टॉक पड़ा हुआ था। तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया 29 से। और उनका एक कोई ऑर्डर आया हुआ था ब्राइडल का, कैलिफोर्निया जाना था वो ऑर्डर। और उसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके का लहंगा है, क्या है, कैसी एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, क्या हो सकता है, ये सब कुछ हुआ। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ भी नहीं है सानिया यहाँ पर अभी। ना मेरे पास कारीगर हैं अपने, ना मेरे पास ऑफिस है, ना मेरी खुद की वर्कशॉप है। मैं फ्रीलांस बेसिस पे अभी पीस बनवा रही हूँ, मतलब जो बाहर टेलर्स वगैरह बैठते हैं उन लोगों के पास देकर कपड़ा देकर और वो लोग मुझे स्टिच करके दे रहे हैं। और हाथ के कारीगर तो हैं ही नहीं, मतलब हाथ का काम जो होता है एम्ब्रॉयडरी का, वो सब कुछ अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। तो तुमको कारीगर भी ढूंढने पड़ेंगे और मतलब तुमको खुद से सब कुछ देखना पड़ेगा। तो मैंने वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी। वो मैंने बोला था कि ठीक है कारीगर भी मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। आपको शायद ये लगा होगा कि मैंने बहुत एक्साइटमेंट में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली और बहुत एक्साइटमेंट में मैंने बहुत कुछ बोल दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आपको शायद लग रहा होगा क्योंकि नॉर्मली लोग आपसे, जो नॉर्मल लोग हैं वो आपसे ऐसे ही मिलते हैं, एक्साइटेड होकर ही मिलते हैं, जो भी बात करते हैं एक्साइटेड होकर ही करते हैं। मुझे पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ और मैं किस चीज़ के लिए वहाँ पर हूँ, क्या मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने मुझे ये सब कुछ बोला और मैंने बात भी करी। जिस दिन हम लोग उनके घर पर गए उस दिन जो वो भैया मेरे साथ गए थे, मेरी मम्मी के फ्रेंड के बेटे, उन्होंने भी बोला कि कारीगर हैं, कारीगर मिल जाएंगे और अगर आपको बहुत अर्जेंट बेसिस पे भी काम करवाना होगा एम्ब्रॉयडरी का, अगर आप खुद की वर्कशॉप नहीं शुरू करना चाह रहे हो या खुद के कारीगर नहीं रखना चाह रहे हो अभी, तो वो लोग जहाँ पर हैं वहीं से आपको काम कर दे देंगे। इमरजेंसी में भी अगर आपको काम करवाना होगा तो भी हो जाएगा, ऐसा बोला। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी कि अभी तक मैंने, इससे पहले मैंने जहाँ पर भी जॉब करी वहाँ पर सब कुछ था, मतलब वो भले ही स्टार्टअप था बट वहाँ पर उनके खुद की वर्कशॉप थी, खुद के कारीगर थे और मशीन्स थी खुद की, खुद मतलब उन्होंने रेंट पर सब कुछ लिया हुआ था। वहाँ पर जाना था, एक ऑफिस था, ऑफिस में बैठकर मुझे खुद का एक कैबिन मिला हुआ था जहाँ पर मैं बैठकर काम करती थी। सब कुछ था, सिस्टम उनका था, लैपटॉप उनका था, सॉफ्टवेयर्स जो मैं यूज़ कर रही थी, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, जो भी है, जो कुछ भी, कैनवा, इवन कैनवा तक, तो वो सब कुछ मुझे प्रोवाइड करवाया गया था। और एक टीम थी काम करने के लिए साथ में, भले ही छोटी टीम थी और लोगों की ज़रूरत थी वहाँ पर, बट थी वहाँ पर कोई था, वहाँ पर मेरे से ऊपर भी कोई था और जो ओनर थी उनके अंडर भी कोई था जो मुझे काम, जब मैं ज्वाइन करूँ तो उन्होंने मुझे सब कुछ काम बताया कि अभी तक ये काम हो गया है और इस तरीके से कलेक्शंस बन रहे हैं, ये हमारे पुराने कलेक्शंस हैं, इस तरीके के प्रिंट्स यहाँ पर चल रहे हैं और एम्ब्रॉयडरी में ये मटेरियल यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें सीखने में ही मेरा कम से कम 1-1.5 महीना चला गया था, क्योंकि कुछ 6-7 महीने ही हुए थे काम शुरू किए हुए। और
वहाँ पर भी फर्स्ट कलेक्शन का काम जस्ट ख़त्म हुआ था जब मैंने ज्वाइन किया था, और सेकंड कलेक्शन का काम मैंने शुरू किया था। तो अब उनका सेकंड कलेक्शन आया है। मुझे आइडिया है कि स्टार्टअप के साथ कैसे काम करते हैं, और जहाँ पर मैंने मोस्टली जहाँ पर मैंने इंटर्नशिप्स भी किए हैं इससे पहले, वहाँ पर भी वो भी स्टार्टअप ही थे। वो 6-7 महीने वाले स्टार्टअप नहीं थे, वो 5-6 साल वाले स्टार्टअप्स थे। तो मुझे आइडिया था कि स्टार्टअप के साथ कैसे काम करना होता है। बट ये जो भी ब्रांड्स थे ये सेम फील्ड से थे। जो भी वहाँ के ओनर थे या जो भी थे वो प्रॉपर डिज़ाइनर थे। उन्होंने एक डिग्री ली हुई थी डिज़ाइनिंग की, और तो उन लोगों को पता था कि एक टीम रखकर उनसे कैसे किस तरीके से काम करवाया जाता है एक टीम के साथ मिलकर। तो सब कुछ गाइड किया जाता था, एक डायरेक्शन दी जाती थी, एक विज़न दिया जाता था, और सब बताया जाता था हर एक चीज़। और इवन मीटिंग्स होती थी कि हमारा अगला क्या काम होने वाला है, नेक्स्ट डे क्या काम होने वाला है, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगले दिन तुमने ये करना है, इससे अगले दिन तुमने ये करना है, सब कुछ बताया जाता था। ये सब कुछ मैं इसलिए बता रही हूँ, ये आपको अभी पता चलेगा आगे। तो 29th का डे ये रहा। तो 30th वाले दिन उन्होंने मुझे बोला था कि जो ब्राइडल है उसका जो कपड़ा है वो डायर के पास दिया। डायर को सब कुछ मैंने ही समझाया, डायर का नंबर मुझे मिल गया था। जो उनके मास्टर थे, एक मास्टर, वहाँ पर सिर्फ 2 मास्टर थे उनके पास, जो वो भी उनके पास नहीं थे, मतलब घर से दूर जाना पड़ता था। और एक मास्टर थोड़े पास में ही थे, 15-20 मिनट की दूरी पर, और जो दूसरे मास्टर थे वो तो काफ़ी दूर थे। जगह का नाम मुझे सही से याद नहीं आ रहा, शायद गोरेगांव था उस जगह का नाम जहाँ पर वो बैठते हैं। तो वहाँ से कुछ 1.5-2 घंटे का ट्रैवल कर पूरा जाना पड़ता था उनके पास। उस दिन मैंने उनसे पूछा कि मैम आज कहीं जाना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, डायर के पास से एक बार कपड़ा डाई होकर आ जाए, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे, मतलब मैं तुम्हें लेकर चलूँगी। जहाँ पर उन्होंने किसी हाथ के काम करने वाले जो एम्ब्रॉयडरी वाले कारीगर होते हैं उनसे बात की हुई थी कि उन्हें एक ब्राइडल लहंगा बनवाना है, तो वहाँ पर वो मुझे लेकर जाने वाले थे। उन्होंने मुझे भेजा, जो उनके हाउस हेल्प हैं धर्म दादा, उनके साथ उन्होंने मुझे भेजा कि धर्म दादा आपको लेकर चले जाएंगे और आपको दिखा देंगे कि मास्टर जी कहाँ पर हैं, और आप एक बार जाकर देख लो जगह, तो ताकि अगर आगे से आपको जाना पड़े तो आप खुद से जा सको, फिर आपको पता हो कि कहाँ पर है। क्योंकि वो एरिया, वो सिटी मेरे लिए बहुत नया था, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। उस दिन सैटरडे था, और सैटरडे वाले दिन फिर वो वहाँ पर थे नहीं। तो धर्म दादा ने उनको कॉल किया और उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि उनको काफ़ी लेट हो जाएगा वापस आते हुए, वो कहीं गए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा, तो हम लोग वापस आ गए, और फिर उस दिन बस इतना ही हो पाया। फिर अगले दिन संडे वाले दिन मैम ने मुझे बोला कि सानिया आप प्लीज़ एक बार ही जाकर और मास्टर जी से मिलकर आ जाओ, उनको समझा कर आ जाओ, चीज़ें देख लो कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। तो मैं गई, उनको कुछ कपड़ा भी देना था अस्तर का ही, मैंने उनको काम समझाया पूरा कि क्या क्या है, जो भी चेंजेस थे डिज़ाइंस में जो मुझे लग रहा था हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, मैंने वो सारी चीज़ें उनको समझाई, बात करी। और फिर आगे का जो भी ऑर्डर था जो उन्होंने पहले से दिया हुआ था, जो उनका पुराना कलेक्शन है उस वही सेम पीस बनने वाले थे, तो वो ऑर्डर उन्होंने दिया हुआ था, कपड़ा दिया हुआ था, वो सब कुछ समझाकर बात कर मैं वापस आ गई फिर वहाँ से। तो ये फर्स्ट की बात है, संडे वाले दिन की। फिर आते हैं 2 दिसंबर पर। सेकंड वाले डे में मैं उठी सुबह, और मैंने अपना काम करना शुरू किया, जो भी मुझे काम बताया हुआ था, दिया हुआ था, साइड बाय साइड वो सारी चीज़ें भी चल रहे थे। और मैं हर सुबह मैम को मैसेज डालती थी कि मैम आप जब फ्री हो जाओगे तो आप प्लीज़ आना, मुझसे मिलना, बैठकर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं आगे की चीज़ें, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। हर दिन का मेरा ये रूल था कि मैं सुबह उठती थी, और जब भी मैं अपना काम करना बैठती थी, जो भी मेरे वर्किंग आवर्स थे, सबसे पहले मैं उनको मैसेज छोड़ देती थी कि वो मतलब उनको याद रहे कि हाँ आना है और आगे की चीज़ें डिस्कस करनी है। तो सेकंड वाला दिन मैंने अपना पूरा काम वाम किया। बीच बीच में मुझे मास्टर जी की कॉल्स आती रहती थी कि ये क्या, मतलब जो भी उनको पूछना होता था, कभी कोई साइज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, मटेरियल ख़त्म हो गया, लेस ख़त्म हो गई है, वो भिजवा दो, वो सब चीज़ें। तो वो सब कुछ भी मैं ही हैंडल कर रही थी कॉल्स पर। और फिर एक दिन मैं गई धर्म दादा के साथ ही, जो उनके एक मास्टर हैं, जो बहुत पुराने उनके कोई मास्टर हैं, और वो जो मैं बता रही थी गोरेगांव वाले मास्टर, तो उनके पास गए हम लोग मिलने के लिए। वहाँ पर मैंने जितना भी अभी तक ये जो दिन में मैंने डिज़ाइनिंग का काम किया था, 2-3 डिज़ाइंस कंप्लीट हो गए थे, मैम को पसंद आ गए थे, उन्होंने अप्रूव कर दिया था। तो मैं वहाँ गई, वहाँ जाकर मैंने उनसे बात करी, उनको पूरा समझाया डिज़ाइनिंग का, कपड़ा वगैरह, लेस वेस जो भी उन डिज़ाइंस पर लगने वाले थे, वो सब कुछ पूरा मटेरियल मैं उनको देकर आ गए हम लोग वापस।
और उनसे भी मैंने मिल लिया, उनका नंबर मैंने ले लिया कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, आप मुझे कॉल करना, मुझसे बात करना, और अब से मैं ही उनका काम देखने वाली हूँ। तो ये सब कुछ बात हो गई थी। फिर हम लोग आ गए वापस। 5th में फिर हम लोगों की बात हुई कि मैम को एक चाहिए था प्रिंट डिज़ाइनर जो उनके लिए प्रिंट्स बना सके। तो उन्होंने मुझे बोला कि सानिया, अगर आपके कोई मतलब अगर आप ढूंढ सकते हो तो आप ढूंढ लेना मेरे लिए कोई प्रिंट डिज़ाइनर। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम आपका लिंक्डइन पर अकाउंट है? उन्होंने बोला नहीं, लिंक्डइन पर तो नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हम लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम वो भी नहीं कर सकते। तो मुझे समझ ही नहीं आया फिर कि मैं किस तरीके से ढूंढूं। मतलब ढूंढने का यही तरीका मुझे पता है कि हम लोग मोस्टली पोस्ट डालते हैं, ओपनिंग्स डालते हैं कि यहाँ पे जॉब की पोजीशन है, इस ब्रांड में, ये ब्रांड है, किसका ब्रांड है, क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देखकर ही लोग फिर अप्लाई करते हैं कि हाँ हमें सही लग रहा है, जिसको भी अगर पसंद आए तो मैंने अपने 1-2 दोस्तों से बात करी कि अगर उनके जान पहचान में कोई हो। तो उन्होंने, वो लोग सब लोग काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जॉब्स पर हैं, कोई भी बीच में अपनी जॉब छोड़कर नहीं आ सकता एकदम से किसी के लिए। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे उनसे दोबारा पूछा कि मैम आपको डिज़ाइनर ही चाहिए या फिर हम लोग इंटर्न भी रख सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि जैसा आपको ठीक लगे, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम लोगों को किसी को हायर करना ही करना है, सिर्फ एक चीज़ के लिए मैं किसी दूसरे इंसान को हायर नहीं करना चाहती, और मैं अभी अपनी टीम भी नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। तो अगर आप कर सकते हो डिज़ाइनिंग का, मतलब प्रिंट्स का काम, तो आप कर लो। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, मैं तो कर सकती हूँ, मतलब मेरा काम ये मैंने सीखा हुआ है, और भले ही मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर नहीं हूँ बट मेरा माइनर टेक्सटाइल था, तो मुझे आइडिया है प्रिंट्स का, तो मैं कर सकती हूँ। तो हमारी ये चीज़ वहाँ पर बात हो गई। फिर उन्होंने मुझे शाम को उनका एक डिज़ाइन है सिंपली ब्लू करके, तो वो सेम प्रिंट उनको चाहिए था डार्क कलर में, मल्टी कलर में, मतलब डार्क बैकग्राउंड के साथ मल्टी कलर में। वो मैंने उनको बनाया प्रिंट उसी दिन, और नेक्स्ट डे मैंने उनको फिर सेंड किया है वो। तो 6 तारीख में मैंने उनको ये जो प्रिंट है ये मैंने भेजा, और मैंने उनको उसके साथ साथ डिटेल्स भी भेजी कि ये प्रिंट जो है बड़े स्केल पे कैसा लगेगा, स्मॉल स्केल पर कैसे लगने वाला है। और मुझे सच में वो जो प्रिंट है वो मैं उनको इतना ओपनली बोल नहीं पाई, बट वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बैकग्राउंड के साथ मल्टी कलर में, क्योंकि वो पूरा एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट था, लाइंस थी, तो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने उनको बहुत सटल तरीके से वो चीज़ भी लिख दी मैसेज में, और उनका फिर उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया। वो चीज़ हो गई, मतलब वो छूट गया वहीं पर। उसके बाद हमारी उस प्रिंट के बारे में कोई बात नहीं हुई। फिर 7th में मैंने उनको दोबारा मैसेज किया कि मैम आप फ्री हो क्या, और मुझे बस आपके 5 मिनट चाहिए। तो मुझे मास्टर जी की कॉल्स आ रही थी बार बार कि उनको कुछ पूछना था, कुछ डाउट्स थे उनके जो उनको क्लियर करने थे। मैम ने मुझे बोला कि मैं रेडी होकर आ रही हूँ, बस 5 मिनट दो मुझे। तो मैंने उनको बोला ओके ठीक है। उसके बाद मैं वेट करते रही। उसके बाद दोबारा मास्टर जी की कॉल आई, मैं अपना काम भी कर रही थी साथ में डिज़ाइनिंग का। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज़ मुझे बता दो, मेरा काम रुका हुआ है बीच में। तो मैंने उनको दोबारा मैसेज किया, और फिर मुझे बाद में पता चला आंटी से कि वो लोग तो बाहर गए हुए हैं, मतलब उन्होंने मुझे कोई अपडेट नहीं दिया कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो चले गए। और उसके बाद फिर आंटी से मुझे पता चला, और फिर उसके बाद उनका मैसेज आया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं शाम को आती हूँ, शाम को आकर मैं मास्टर जी से बात करती हूँ। तो वो शाम को आए, उन्होंने की नहीं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, और मुझे फिर उसके बाद फिर मुझे एक बारी कॉल आई। तो मैंने मास्टर जी को ये बोल दिया था कि मैम अभी बाहर गए हुए हैं, वो वापस आएंगे तो फिर वो आपको कॉल कर लेंगे। तो 7th था सैटरडे, और 8th की नाइट में, संडे की नाइट में आई थिंक उनके जो हस्बैंड है उनको किसी ट्रिप के लिए निकलना था। वो उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा बिजी थे संडे वाले दिन, तो संडे भी हमारी कोई बात नहीं हुई। तो अब सीधा आते हैं उस दिन पर जिस दिन मेरे साथ जो मेन चीज़ के बारे में मैं आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। उस दिन पर आते हैं कि क्या हुआ। 9th वाले दिन मैंने मैम को मैसेज किया, और संडे वाले दिन मुझे आंटी से ये चीज़ पता चल गई थी, 9th को मंडे था, कि दीपिका को कोई शो मिलने वाला है, कोई शो की बात चल रही है, और जिसके बारे में मुझे इससे पहले कुछ भी नहीं बताया गया कि ऐसा कुछ होने वाला है या शो मिलने वाला है, क्या है। उन्होंने बोला कल हमें जाना है एक मीटिंग के लिए और हम लोग सुबह जाएंगे। तो मैंने मैम को, इसीलिए मैंने उनको सुबह ही मैसेज डाल दिया था कि मैम मुझे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। इस बीच में आप
लोगों को अभी तक मैंने जितने भी दिन की, इसीलिए मैंने डे टू डे वाइज बात करी है, तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इन 10 दिन में हार्डली मुझे 10 बार वो मुझसे मिले होंगे, वो भी मेरे बार बार बोलने के बाद। मैं उनको रिमाइंडर छोड़ती थी, मैं उनको बोलती थी कि मैम आप फ्री हो जाओगे तो आप मुझे प्लीज़ आना, नीचे बात करनी है, बैठना है। और इस बीच में मैंने जितनी भी चीज़ें थी, जब मुझे वो मिलते थे थोड़ी बहुत देर के लिए, जितनी भी देर के लिए वो आते थे नीचे, तो वो सब कुछ मैं उनको बता देती थी जितना मुझे याद रहता था इस बीच में। और अगर कुछ चीज़ छूट गई तो वो फिर छूट गई, वो मुझे फिर, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ यार, मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रख सकती हूँ कि मैंने इस बीच में क्या क्या बातें करी, किस किस से बात करी। मैं कारीगर के लिए बात कर रही थी, मैंने मेरी 1-2 जगह, इवन मेरी मम्मी यार मेरे फैमिली मेम्बर ढूंढ रहे थे उनके लिए कारीगर। मतलब मम्मी ने जो उनकी फ्रेंड मुंबई में है उनको कॉल करी, उनको बोला कि उनको कारीगर की ज़रूरत है, आप अपने जो बेटे हैं उनको बोलना, बोल के रखना, अगर कोई कारीगर है तो बताना। तो उन्होंने भी जितने कारीगर से बात करी, वो लोग सब लोग काम कर रहे थे ऑलरेडी। और आज के टाइम में कोई कारीगर खाली नहीं है, सबके पास काम है। इंडिया में बहुत सारे नए नए स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, तो लोग एकदम फुल हैं। तो मैंने भी जितने लोगों से बात करी वो लोग खुद और मुंबई में मैम से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे खुद ही ये चीज़ बोली थी कि मुंबई में कारीगर ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो ढूंढ चुके थे उससे पहले और उनको भी ईजिली कारीगर नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आ रही हूँ और मैं आती हूँ थोड़ी देर में। और शाम को जब वो वापस आए, मंडे वाले दिन भी वो पूरा दिन नहीं थे, अपनी मम्मी के साथ गए वो, और शाम को वो वापस आए हैं। उसके बाद उनका मुझे वॉइस नोट आया कि सानिया मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में और मुझे भी आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। तो वो नीचे आए, उस टाइम पे उनके फ्लैट पे कोई भी नहीं था, ना उनकी मम्मी थी, ना उनकी जो हाउस हेल्प होती है नॉर्मली होती थी वो वहाँ पे। हाँ, तो वो चले गए थे, आंटी भी नहीं थे, वो भी नहीं थी, और मैम और मैं थे सिर्फ। तो वो आए और उन्होंने मुझसे आके ऐसे ही बैठ के पूछा कि हाँ सानिया बताओ क्या डिस्कस करना है। तो मैंने बात करनी शुरू करी और मैंने उनको बोला कि मैम मैंने लियाकत जी से बात करी थी, उन्होंने वही जिनके पास हम ब्राइडल का काम लेकर जाने वाले थे, एम्ब्रॉयडरी के लिए काम करवाने के लिए। तो उनसे मैं मिली भी थी, एक दिन वो आए भी थे बीच में घर पे मिलने के लिए। तो उनसे मैंने बात करी कि किस तरीके से हम लोग काम करवा सकते हैं, क्या मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा या वो भेज सकते हैं या वो लेने आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप सिर्फ डिज़ाइंस बनाओ और हम व्हाट्सएप के थ्रू पूरा काम करवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग करवा रहे हैं, मेरे पास मेरे खुद के कारीगर हैं और मैंने मतलब वो लोग काम करते हैं। तो आप पर पीस के हिसाब से काम करवाइए, सैम्पल्स बनवाइए, अगर आपको पसंद आ रहा है वो काम तो आप आगे काम करवाना। और अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट चीज़ें हैं जो हमें कॉल पर या हमें व्हाट्सएप पर इमेज के थ्रू समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप भी आ सकते हो यहाँ पे कारीगर्स को समझाने के लिए, बताने के लिए। तो ये बात हुई और मैंने उनको बोला। तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा तो फिर हर बार वही आएंगे क्या सामान लेने के लिए यहाँ पे। तो मैंने बोला कि हाँ अभी तो वो यही बोल रहे हैं, और अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं चले जाऊँगी, मेरा तो काम है, मुझे तो करवाना ही है वो काम। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप तो मार्केट जाने वाले थे। तो उससे 1-2 दिन पहले हम लोग बैठे हुए थे, ऐसे ही बात कर रहे थे नॉर्मली। तो उनका जो पुराना स्टॉक है वहाँ से कुछ सामान आया था घर पर, और जो वो पीस बने हुए थे वो काफ़ी टाइम से रखे हुए थे वहाँ पे, तो उन पर स्टेन्स लगने शुरू हो गए थे। तो मैंने मैम को बोला कि मैम एक मशीन गन आती है और ये जो थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं ये उससे ठीक हो जाता है, मतलब उसको लगाओ तो वो क्लियर कर देती है स्टेन्स को। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ वो मैं ढूंढ रही हूँ और वो मुझे मिली नहीं है। तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया, मतलब ये बात बहुत नॉर्मली हो रही थी। तो मैंने उनको बोल दिया कि हाँ मैम मेरी फ्रेंड है यहाँ पर एक, और मैं उससे मिलने के लिए जाऊँगी। तो हम लोग की बात हो रही थी कि हम लोग मार्केट भी जाएंगे, तो और उसको आइडिया भी है थोड़ा मार्केट का, तो अगर हम लोग गए मार्केट तो मैं लेकर आ जाऊँगी अगर मुझे मिली गन। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। ये बात बहुत ज़्यादा नॉर्मली हुई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं बोला गया। ये बीच में वो 2-3 दिन बहुत ज़्यादा बिजी थे, उस दिन भी मुझे कुछ नहीं बोला गया। कि ये बात हो रही थी शायद फ्राइडे वाले दिन, और सैटरडे संडे दोनों दिन वो नहीं आए और मैंने खुद से ही सब कुछ किया। मंडे वाले दिन की ये बात है, मंडे वाले दिन भी मैंने डिज़ाइनिंग का काम किया है पूरा, और शाम को फिर ये बात हुई है। तो शाम को फिर वो बैठकर मुझे ऐसे बोल रहे थे, और उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला, तो मैंने उन्हें बोला कि मैं उन्हें कुछ बोल ही नहीं पाई। इंसान नॉर्मल तरीके से बात करने वाला होता है ना, तो वो चीज़ समझ में आ जाती है। बट अगर कोई इंसान सार्कास्टिकली एकदम कोई चीज़ शुरू करे तो फिर मैं थोड़ी सी ऐसी हो गई, क्योंकि उससे पहले मतलब उस दिन भी सिर्फ वो टाइम था जब मेरे साथ उन्होंने पहली बार इस तरीके से बात करी होगी। उससे पहले शी वॉज सो स्वीट टू मी, उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं बोला, कभी कुछ किसी चीज़ के लिए गुस्सा भी नहीं किया।
और कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बोला, सब कुछ उन्हें पसंद आ रहा था, सारा काम उन्हें पसंद आ रहा था, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि तो सानिया क्या आप घर पर ही बैठने वाले हो, और 10 दिन हो गए आप घर से निकले ही नहीं हो, आप सिर्फ अपना आईपैड पकड़ कर बैठे हो और सिर्फ डिज़ाइनिंग कर रहे हो, और मैंने आपको बुलाया था ताकि आप कारीगर ढूंढो, आप इधर उधर जाओ, भागा दौड़ी करो मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे टीम नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। और उसके उन्होंने वो शुरू हो गए बोलना। उसके बाद उन्होंने मुझे बोलने भी नहीं दिया कुछ भी। और मैं इतना ज़्यादा मतलब मैं कंफ्यूज्ड थी, मैं शॉक्ड थी, मैं डर गई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है अचानक से, क्योंकि उससे पहले ना मुझे कोई वार्निंग दी गई, ना मुझे कुछ बोला गया कभी, और ना मुझे मार्केट जाने तक के लिए कि यार मैं उनके लिए काम करने गई हुई थी वहाँ पे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर मुझे उनको मुझे मार्केट भेजना था अपने काम के लिए, ब्रांड के काम के लिए, तो उन्हें मुझे सुबह बोलना चाहिए जब मेरा टाइम स्टार्ट हो रहा है, तब उससे पहले या उससे एक दिन पहले उन्हें मुझे इन्फॉर्म करके रखना चाहिए कि कल आपको मार्केट जाना है और मशीन गन ढूंढ कर लेकर आनी है। अगर मैं नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ वो काम, तब मेरी गलती हुई वहाँ पर। और उन्होंने मुझे बोला कि 10 दिन आपको बैठे बैठे हो गए हैं, आप घर पर ही हो, आप बस आईपैड लेकर बैठे हुए हो, आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो बस आईपैड पे, और अगर मुझे यही करवाना होता तो आप वहाँ से भी मेरे लिए काम कर सकते। तो आप क्या चाह रहे थे, मतलब मैं निकल कर जाऊँ कहाँ घर से? मैं आपने मुझे ना तो कोई ऑफिस दिया, ना आपने मुझे कोई सेटअप दिया, ना आपने मुझे ये बोला कि घर से आपको निकलना है, ये आपका ऑफिस है और ये आपका केबिन है, ये आपका सेटअप है, आप वहाँ जाओ, वहाँ बैठकर आप काम करो, अगर आप डिज़ाइनिंग का भी काम कर रहे हो तो। वो भी नहीं हुआ, तो मैं कहाँ जाऊँ, मतलब मैं सुबह निकलूँ, मैं कहाँ जाऊँ? और ये चीज़ रही बात कारीगर ढूंढने की, तो कारीगर बाहर निकल कर ही नहीं ढूंढे जाते। कारीगर जो हाथ के काम करने वाले कारीगर हैं, उनके लिए बात करनी पड़ती है लोगों से, जो मैं कर रही थी ऑलरेडी। अपडेट आपने मुझसे नहीं ली, अपडेट मुझे देनी थी, बट आपने मुझे टाइम भी नहीं दिया वो अपडेट देने का। आपने कुछ चीज़ आके खुद से डिस्कस कभी नहीं करी मेरे साथ कि क्या बात हो रही है कारीगर के बारे में, अभी तक कारीगर की क्या अपडेट है, कुछ नहीं पूछा। जितना मुझे याद होता था मैं बता देती थी। आप मुझे टाइम ही कितना दिया है, आप ये देखो ना, आपने मुझे कितना टाइम दिया। वहाँ पे ना कोई टीम थी, ना कोई मेरे साथ काम करने वाला था, ना मुझे कोई डायरेक्ट करने वाला था चीज़ों को लेकर। मैं खुद से सब कुछ कर रही थी अभी तक। ये सब कुछ जो मुझे बोला गया ना कि आप प्रोएक्टिव नहीं हो, आप खुद से नहीं आए बात करने के लिए, और आपको आना चाहिए, आपको आकर मुझसे बोलना चाहिए कि मैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें, और अगर कुछ अर्जेंट है तो हर चीज़ अर्जेंट नहीं होती। हर दिन मैं आपको ये चीज़ नहीं बोल सकती कि मैम बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, आप तभी आओगे। ये आपका काम था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आप सुबह आओ या फिर एक दिन पहले आओ और आकर बैठकर मुझसे पूछो, बात करो मुझसे आकर कि कितनी क्या अपडेट है, कितना आपने काम किया अभी तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी थी, मेरी नहीं थी। मैं जो भी अर्जेंट होता था, मेरे पास प्रूफ्स हैं सारे फ़ोन में, जो भी अर्जेंट होता था मैं या तो आपको कॉल करती थी, आपने बहुत बारी मेरी कॉल्स भी नहीं उठाई हैं, और कॉल को लेकर भी आपने मुझे ये चीज़ स्टार्टिंग में ही बोल दी थी कि अगर मैं कॉल नहीं उठा पा रही हूँ या मैं बिजी हूँ किसी चीज़ में, तो आप धर्म दादा को कॉल करो। तो काम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में तो मैं धर्म दादा को कॉल नहीं कर सकती ना, उसके लिए तो मुझे आपका ही वेट करना पड़ेगा जब तक आप फ्री हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, या कितने दिन में फ्री हो रहे हो, या कब आप मुझे टाइम दे रहे हो उस चीज़ के लिए। और रही बात हाँ, कारीगर ढूंढने की, तो कारीगर, ये जो हाथ के कारीगर होते हैं, ये कोई रोड साइड कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाली लेबर नहीं होती कि मैं रोड पर निकलूँ बाहर और साइड में लेबर खड़ी हुई है और मैं किसी का भी हाथ पकड़ कर घर लेकर आ जाऊँ कि ये लो जी कारीगर मिल गया और मैं लेकर आ गई कारीगर। मैं बात कर रही थी, बात चल रही थी सिर्फ 10 दिन में। यार आप तो मुंबई में इतने टाइम से रहते हुए, उस सिटी के होकर आप अपने लिए कारीगर नहीं ढूंढ पाए इतने टाइम से, तो आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो सिर्फ 10 दिन में कि मैं वहां पर आऊँ, मैं आपकी टीम भी बिल्ड कर दूँ, आपका सब कुछ कर दूँ। आई एम नॉट अ मैजिशियन यार, मैं कोई जादूगरनी नहीं थी कि मैं आती छड़ी घुमाती और सब कुछ हो जाता। मुझे भी टाइम चाहिए हर चीज़ के लिए, कारीगर ढूंढने के लिए। आपका काम धीरे धीरे, मैं आपके लिए ही काम करने आई थी वहाँ पे, मैं अपने लिए कोई मस्ती और ये करने नहीं आई थी, घूमने फिरने नहीं आई थी मुंबई, जबकि मैं बहुत ईजिली ये चीज़ कर सकती थी। मैंने इतनी ट्रांसपेरेंसी रखी वहाँ पे, अगर इतना ही मुझे होता कि मुझे मज़े करने हैं या मैं इतना ही आपका काम लाइटली ले रही होती, तो मैं इतनी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रखती कि मैं आप ही के घर में रुकी हूँ, आपकी मम्मी के फ्लैट में, जहाँ पे मुझ पे 24 घंटे नजरें रखी जा रही हैं, 24 घंटे मुझे देखा जा रहा है कि मैं किस टाइम क्या कर रही हूँ। और उन लोगों को भी पता है, आप अपनी मम्मी से भी पूछ सकते हो, उनकी हाउस हेल्प से भी पूछ सकते हो कि जितनी बार भी वो लोग मुझे देखते थे, जो मेरे वर्किंग आवर्स हैं उनमें मैं क्या कर रही होती थी, मैं हमेशा अपना काम कर रही होती थी। और इस चीज़ को मैंने स्टार्टिंग से ही मेक श्योर करके रखा हुआ था कि मेरे रूम का डोर हमेशा ओपन होता था और मैं बैठी हुई अपने बेड पे काम कर रही हूँ।
वो लोग आते जाते हुए मुझे देखते थे कि मैं क्या कर रही हूँ, किस टाइम क्या कर रही हूँ। तो ये प्रूफ तो वही लोग हैं, वही बता सकते हैं आपको कि मैं हर टाइम क्या कर रही थी वहाँ पे। और रही बात इस चीज़ की कि मैं प्रोएक्टिव नहीं हूँ, तो आपको अपना काम करवाने के लिए पहले आपको खुद प्रोएक्टिव होना पड़ता है, तब सामने वाला बंदा आपके लिए प्रोएक्टिव होगा। ऐसा नहीं होता। मेरी ब्रांड नहीं थी, मैंने आपसे ये चीज़ भी बोली कि क्या मैं डिसीजन खुद से ले सकती हूँ, तो आपने बोला कि नहीं, डिसीजन आप खुद से कैसे ले सकते हो, आपको मुझसे ही पूछना पड़ेगा। तो आपसे मैं पूछूं कब? आप मुझे टाइम भी तो दो उस चीज़ के लिए। आपको मैं मैसेज कर रही हूँ, आपका रिप्लाई नहीं आता था, पूरा पूरा दिन मैंने वेट करा है। इवन मैंने 2-3 दिन वेट करा है आपका, बीच में आप 2 दिन गायब थे। आप गए, आपने मुझे ये तक नहीं बोला कि आज मैं जा रही हूँ बाहर, या मैं नहीं अवेलेबल रहूंगी सानिया, तो अगर कुछ चीज़ है, कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, आप अभी बता दो मुझे। या मैं सुबह, आपने इतना तक नहीं किया आपने खुद के लिए कि आप सुबह निकलने से पहले एक बार आकर मुझसे मिल लो कि आज तुम क्या करने वाली हो, या आज का क्या काम है, या क्या है। मैं वहीं पर थी। इवन कॉल तक नहीं आपसे की गई एक कि आप सुबह उठ रहे हो, चलो आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, आपको जल्दी है निकलने की, तो आप एक बार कॉल कर ही मुझे बता देते कि सानिया आज मैं नहीं हूँ, या आज मैं अवेलेबल नहीं रहूंगी पूरा दिन। तो आप मुझे अभी बता दो कि आज का क्या होने वाला है, अगर आपको इतनी फिक्र थी अपने काम की तो। और आई एम सो सॉरी मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से भरी हुई हूँ, और मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही है ये वीडियो बनाने का, क्योंकि वहाँ पर तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। जो गलती मेरी नहीं थी, जो गलती मेरी बिल्कुल भी नहीं थी, उस पर मुझे इतना सब कुछ सुनाया गया, सारा ब्लेम मेरा हो गया, सारी गलतियाँ मेरी हो गई, और मुझे इतना सब कुछ सुनाया गया। और हाउ क्लेवरली यू डिड द होल थिंग, कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। हाउ शार्पली यार, मतलब क्लैप्स होनी चाहिए आपके लिए उस चीज़ के लिए, सच में। कि ना तो आपकी मम्मी थी, ना आपकी वहाँ पे उनकी हाउस हेल्प थी, हायरिंग के टाइम पे आपके हस्बैंड थे वहाँ पे, वो भी नहीं थे, और कोई भी नहीं था वहाँ पे, सिर्फ आप थे और मैं थे। अगर मैं ये चीज़ किसी को बताऊंगी भी ना बैठ के, कोई मेरा बिलीव नहीं करने वाला कि दीपिका तुझसे इस तरीके से कैसे बोल सकती है, कैसे बात कर सकती है। तो ये चीज़ तो मुझे सच में क्लियर हो गई कि लोग ऐसे ही नहीं बोलते, कि एक्टर्स का कुछ नहीं पता होता, वो लोग कब एक्टिंग कर रहे हैं और कब वो रियल हैं। क्योंकि उस दिन जो मैंने देखा, जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया गया उस दिन, जिस तरीके से मुझसे बात की गई उस दिन, और सडनली सारी गलतियां मेरी हो गई, सारे ब्लेम मेरे ऊपर आ गए, और मुझे बोला गया कि 10 दिन हो गए, 10 दिन से तो आपने कुछ नहीं किया, और अब आप आगे क्या करोगे। 10 दिन में आप मेरा ट्रस्ट नहीं जीत पाए, 10 दिन में आप अपना ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाए, तो अब आप आगे क्या करो। आगे तो आप मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते हो। और मुझे बोला गया कि आप मुझे 2 दिन का टाइम दो। पहले मुझे बोला गया कि आप मुझे 2 दिन का टाइम दो, और मैं आपको सोचकर बताती हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने एक चीज़ करी कि उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो पैनिक कर ही रही थी, मैं शिवर कर रही थी, पैनिक कर रही थी। उनको मेरी कंडीशन दिख रही थी अच्छे से कि मेरे मुंह से कुछ निकल भी नहीं रहा। क्योंकि यार, तुम जिस चीज़ के लिए, जिस इंसान को तुमने इतने लंबे टाइम तक इतना एडमायर किया है, उनके व्लॉग्स में उनको देखा है, और मैं तो सोचती थी यार कितनी सही बंदी है, लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं ब्रांड को, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं डिज़ाइंस के बारे में, उसके बाद भी उनकी हिम्मत नहीं टूट रही। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा आपके साथ काम करने का, ठीक है। तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई, और उस चीज़ के लिए भी मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ पे, जब मैं वीडियो बना ही रही हूँ, तो कि मेरी कोई गलती नहीं थी। और ये जो चीज़ मेरे मुंह से निकलवाई गई ना कि आपने मेरा काम बहुत लाइटली ले लिया ना, मुझे मेरा सेंटेंस पूरा भी नहीं करने दिया गया कि हाँ मैम, आपको लग रहा होगा मैंने आपका काम लाइटली लिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ हाँ मैम बोला, और उनका ये रिएक्शन था, सी अब तो आपने अपने मुंह से कबूल लिया कि आपने मेरा काम बहुत लाइटली लिया है, तो अब तो मैं 2 दिन का भी टाइम नहीं दे सकती, मैं आपको रिटेन ही नहीं कर सकती हूँ आगे। ये चीज़ मुझे बोली गई। और उसके बाद मुझे बोला गया कि सानिया एक चीज़ बताओ मुझे, कि अगर आप किसी बड़े डिज़ाइनर के साथ काम कर रहे होते, और तो आप उसको भी यही बोलते कि 10 दिन सैलरी पर होकर मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। मैंने 10 दिन में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है मैंने 10 दिन में। 10 दिन में इतना कोई नहीं करता। जिस तरीके से मुझे छोड़ा हुआ था बाय माई ओन, मैं खुद से जा रही हूँ, मैं खुद से पूछ रही हूँ हर एक चीज़, जिस तरीके से मुझे छोड़ा हुआ था, कोई अगर दूसरा इंसान होता ना मेरी जगह पे, वो मज़े मारता, मस्त मस्त मज़े मारता, सुबह निकलता, घूमता, पूरा दिन मुंबई घूमता अपने दोस्तों के साथ, शाम को वापस आता, और आकर आपको बोलता कि देखो मैं तो पूरा दिन आपके लिए काम कर कर आया हूँ, मैंने आपके लिए डिज़ाइनर ढूंढे हैं, मैंने आपके लिए कारीगर के लिए बात करी है ना। तो आपको तो पता चलने नहीं वाला था कि वो पूरा दिन क्या कर कर आ रहा है। वो हर दिन निकलता यही बोलता मैं तो आपके लिए कारीगर ढूंढने जा रहा हूँ, और मस्त घूमता। बट मैंने वो नहीं किया, क्योंकि